नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। नमस्कार साथियों, मैं रीड न्यूज से दीपेश। आज हम सपा और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी प्रदेश के पास उपस्थित हैं और उनसे जानना चाहते हैं। निष्ठा के साथ हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रतापगढ़ का परिवर्तन, प्रतापगढ़ एक विकसित प्रतापगढ़ बने, हमारा एक पहली प्राथमिकता है, हमारा उद्देश्य है। नमस्कार साथियों, मैं रीड न्यूज से दीपेश। आज हम सपा और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी प्रदेश के पास उपस्थित हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या एजेंडा ये लेकर के आए हैं प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, जिससे कि आप अपने आप को विजयी मानते हैं। जो है मतलब आपका क्या एजेंडा है, आप जीतने के बाद ऐसा मतलब आप क्या एजेंडा लेकर के आप क्या करेंगे जो है लोकसभा के? 2014 में मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और वो पूरे झूठ साबित हुए। जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। ऐसे में आप देखें, किसान परेशान, कितना जानवरों से, उसको जो है कोई सुविधा नहीं है, और युवा परेशान, उसको कोई नौकरी नहीं मिली है, बेरोजगारी चरम पे है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, महंगाई चरम पे है और पूरा देश परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। इसलिए जनता ने पूरा बदलाव का मन बना लिया है और इंडिया गठबंधन और जो सारे विपक्षी दलों ने मिलकर के इंडिया गठबंधन, इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जो बनाया है, उसका जो है डंका बज रहा है और हम लोग 2/3 बहुमत से सीट निकालेंगे और बहुत लंबे अंतराल से हमारी सरकार बनेगी। और फिर हमने जो वादे किए हैं, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा घोषणा पत्र है, उसको लागू करेंगे, जिसमें युवाओं के लिए 30 लाख खाली पद तत्काल भरे जाएंगे और शिक्षित बेरोजगारों के लिए 1 लाख रुपया उनको फंड दिया जाएगा। ऐसे ही गरीब परिवारों की एक महिला को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा और जो बेसहारा महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनको जो है 500 की जगह पे अब 3000 रुपये पेंशन दी जाएगी। ऐसे गरीब मजदूरों को पेंशन दी जाएगी। लड़कियों को केजी से लेकर के पीजी तक फ्री शिक्षा दी जाएगी। इस तरह से बहुत से वादे हैं। किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं। कृषि यंत्रों से जीएसटी हटाया जाएगा। जैसे जो हमने ढेर सारे वादे किए हैं, जो हमारे घोषणा पत्र में हैं, लोग इसको पढ़ें और देखें। इस पर हमारी सरकार अमल करेगी। इसके पहले भी जब हमारी सरकारें रही हैं, जो भी वादे किए वो पूरे किए। इन जुमलेबाजों की तरह नहीं, कहते कुछ है और करते कुछ है। देश को कंगाली के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को सभी लोग जिताएं, ये मेरी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद काटने के लिए। लेकिन अभी विगत दिनों प्रतापगढ़ में मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो इनके 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। ऐसा क्या? जिसके पास कोई मुद्दा नहीं होता है वो यही बोलता है, जो कुछ काम नहीं करता है वो इसी तरह की उल जलूल बातें करता है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि वो यदि कांग्रेस आएगी तो महिलाओं का मंगलसूत्र बिकवा देगी। इन्होंने तो ये भी कहा है कि जब कांग्रेस सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी। तो इस तरह की मनगढ़ंत बातें सिर्फ जो विक्षिप्त विचारधारा का व्यक्ति है वही कर सकता है, वरना जो है किसी पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकता ये कर देंगे वो कर देंगे। विकास की बात करिए। हम लोग जो विकास के एजेंडे को लेकर के आए हैं, हम लोग ऐसा करेंगे। वो इस तरह की कोई बात करें, क्योंकि उन्होंने जो भी वादे किए कुछ भी पूरा नहीं किया, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। प्रधानमंत्री एक ही होगा और ये सिर्फ कहने की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। 23 तारीख को मतदान करने को हमारे देश में सभी उपस्थित थे इंडिया गठबंधन 23 की बीजेपी, 25 के कमल। प्रतापगढ़ से आज हम छठे चरण की ओर बढ़ते हुए
प्रतापगढ़ लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे संगमलाल गुप्ता जी के पास खास बातचीत में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। बताइए। बस अब जनता ये जानना चाहती है कि आप जो कार्यकाल आपका बीता और जो आने वाले कार्यकाल में आप अगर चुनाव जीतते हैं तो आप जनता के लिए क्या लाना चाहेंगे, बताओ। देखिए, हमारा उद्देश्य विकास और यहाँ पर विकास के लिए जो 6,500 करोड़ रुपए आया है, प्लस यहाँ ATL फैक्ट्री जो क्लियर हुई है उसमें उद्योग स्थापित करना है, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय लाना, यूनिवर्सिटी की स्थापना कराना, बंद एयरपोर्ट जो सेना का था मेरी खुशी से होना चाहिए, मतलब वहाँ से छोटी उड़ानें बढ़ जाए। तो पिछले कार्यकाल से अब अगले कार्यकाल कितना जो है किस हिसाब से रहे जनता के लिए? देखिए, जनता ने जिस विश्वास से और जिस काम के लिए हमें चुना था और जिस काम के लिए चुने कि वो काम हमारी पूरी निष्ठा के साथ, हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रतापगढ़ का परिवर्तन, प्रतापगढ़ एक विकसित प्रतापगढ़ बने, हमारा एक पहली प्राथमिकता है, हमारा उद्देश्य है। जैसे कि मोदी जी का नारा है 405, भारतीय जनता पार्टी का नारा है 405, तो ये कितना सफल होगा? मोदी जी ने आज तक जो कहा है, जनता ने इस बात को विश्वास किया है, जनता का अटूट विश्वास मोदी जी के प्रति है। वो 400 का पार, मतलब 400 का पार 407 बहुत बहुत धन्यवाद आपका 407 समय देने के लिए। मैं रेडियो स्टेशन। बोला। नमस्कार साथियों, मैं प्रतापगढ़ रेडियो न्यूज़ से दीपेश जैन। अब आगामी लोकसभा चुनाव का यहाँ पे 25 मई को वोट पड़ना है। हम यहाँ के जनता से जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी और कौन कौन से प्रत्याशी यहाँ पे मौजूदा समय में हैं और कौन सा प्रत्याशी जो है, कौन सा प्रत्याशी यहाँ पे फिर विजयी होगा, कौन सा प्रत्याशी जीतेगा, किसके सिर पे ताज चढ़ेगा, सजेगा। जैसा कि भाजपा प्रत्याशी संगमलाल गुप्ता के पक्ष में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे एक विशाल रैली को संबोधित करने के लिए प्रतापगढ़ के GIC के मैदान में आ रहे हैं। हम यहाँ पे लोगों से ये जानते हैं कि इस चुनाव में कौन जीतेगा और किसके सर पे ताज सजेगा। क्या नाम भाई साहब आपका? राम प्रकाश जी, इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं कि मतलब इस चुनाव में कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? राष्ट्रवाद पीछे सब दुनिया है। नहीं, जैसा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 10 सालों में मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैंने 4 सालों में कर दिया, और इस बार मोदी जी की सरकार, मतलब भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। राष्ट्र के लिए जिसके पास है उनकी वोट करेंगे। नहीं, जैसे कांग्रेसियों का कहना है कि अभी तक मोदी जी के पास मंदिर मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा था, क्योंकि अब वो समाप्त। तो अगला चुनाव मोदी जी किस जो है उस पर लड़ेंगे और कैसे जीत पाएंगे? लड़ेंगे चुनाव और राष्ट्र के लिए जीतेंगे। आप क्या कहते हैं, आपका क्या नाम भाई साहब? ओम प्रकाश जी, आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी और कैसे जो है जो देश के लिए काम कर रहा है? कांग्रेस क्या देश के लिए काम नहीं की? जो अभी वर्तमान काम कर रहे हैं उसी को देख रहे हैं लोग। तो कांग्रेस क्यों नहीं बनने की या क्यों नहीं बननी चाहिए कांग्रेस? अभी उसी पे डिपेंड करता है, हम लोग कैसे जाने। नहीं, कांग्रेस के पास इंडियन विजन नहीं है, हिंदुस्तानी विजन नहीं है। यहाँ विजन है वो अमेरिका से चलता है। राहुल मैन्युफैक्चर भी आया है अमेरिका से ही आया राहुल है। गांधी तो कहते हैं कि एनडीए जो इंडिया गठबंधन है इसी की सरकार बनेगी, और राहुल गांधी खुद को अपने आप को आगामी PM घोषित कर रहे हैं। सब असहाय हैं, इसीलिए जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ के लड़ रहे हैं। असहाय सारी पार्टियां असहाय हो गई हैं जी, मोदी के आगे। तो आप क्या कहेंगे भाई साहब इस बारे में? तो मतलब आगामी लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा, वोट कर रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी? शिवपाल पटेल आ रहे हैं। नहीं, शिवपाल पटेल तो यहाँ से आ रहे हैं ना। केंद्र में किसकी सरकार आप जो है चाहेंगी जो बनेगी? बस शिवपाल पटेल। शिवपाल पटेल। आप लोकल बाइट पे हैं बहरहाल, आप क्या पता, आप क्या कहेंगे भाई साहब, किसकी सरकार बनेगी? भैया इस समय सही काम जो है राहुल गांधी कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। नहीं,
क्या मोदी जी ने 10 सालों में काम नहीं किया? बहुत महंगाई कर दी है, इतना महंगाई कर दी है कि हम लोग दाल रोटी नहीं खा पा रहे। नहीं क्या बताएं। जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमने जो है हाईवेज बनवा दिए, भैया हमने रोजगार दे दिया। हाईवे हम क्या करेंगे, हमको दाल रोटी चाहिए ना, उसको सस्ता चाहिए, सब्जी सस्ता चाहिए, गैस सस्ता चाहिए, हर एक चीज दे रहे हैं, चावल 200 रुपये किलो दाल हो गया। गरीब आदमी कैसे दाल खाएगा? मोदी जी तो कह रहे हैं मैं 5 किलो राशन फ्री दे रहा हूँ। 5 किलो राशन से होता क्या है? उसमें और कुछ नहीं लगता है, गैस लगेगा, सब्जी लगेगा, तेल लगेगा, सब चीज़ तो महंगा है। मतलब पब्लिक का कहना है कि सरकार कुछ लोग भाजपा के पक्ष में है, कुछ लोग कांग्रेस इंडिया गठबंधन और कुछ लोग एनडीए गठबंधन। अब ये तो आगामी 4 जून को ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं। थैंक यू। प्रतापगढ़ रीड न्यूज़ से दीपेश जैन।